दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बहू का ढाबा। एक दफा का जिक्र है कि सोना नगर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब सुनैना नाम की लड़की अपनी सास शांति और अपने ससुर रमेश के साथ रहा करती थी। सुनैना का पति राहुल विदेश में रहा करता था। काफी साल वहां बिताने के बाद राहुल ने विदेश की गोरी से शादी कर ली, जिसके कारण उसने सुनैना को छोड़ दिया। लेकिन सुनैना ने अपने पति राहुल के माता पिता को नहीं छोड़ा और उनके साथ रहने लगी। एक दिन सुनैना अपनी सास शांति और अपने ससुर रमेश से कहती है, माँ जी, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया है और हर परिस्थिति में मेरा साथ भी दिया है। राहुल जी तो विदेश में रह रहे हैं, मैं जानती हूँ अब वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आप दोनों का साथ नहीं छोड़ सकती। बहू, ये तो तेरा बड़प्पन है, नहीं तो आजकल कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। बहू, मैंने तो तुझे शुरू से ही बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह समझा है, और अगर तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहना चाहती हो तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। सुनैना शांति और रमेश के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी परिस्थिति खराब होने लगती है क्योंकि उनके पास कमाने का कोई जरिया ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। तभी एक दिन सुनैना शांति से कहती है, माँ जी, मैंने हर जगह काम ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और इस तरह आप लोगों को भूखा देखकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। तुम चिंता क्यों करती हो बहू? सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये कहकर शांति घर से बाहर गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। गांव में टहलते टहलते उसे एक जगह भंडारा बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर शांति वहीं रुक जाती है और भंडारा लेने लगती है। आज घर में कुछ भी नहीं है, भंडारा खाकर ही हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। शांति वहीं भंडारा खाकर अपनी बहू सुनैना और अपने पति रमेश के लिए थोड़ा सा भंडारा पैक करवा कर ले जाती है। जैसे ही सुनैना शांति का लाया हुआ भंडारा खाती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे माँ जी, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों ना हम मिलकर एक ढाबा खोलें, जिसके जरिए हम अपने घर को कमाने लायक बना लेंगे। अरे बहू, तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ढाबा खोलने के लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे माँ जी, हमारे गांव में मुखिया जी है ना, वो गांव में सभी लोगों को उधार पैसे दे देते हैं। हम भी उनसे कुछ पैसे उधार ले लेंगे और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुखिया के बारे में मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना है, कहीं हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी? जैसे ही पैसे आएंगे तो हम सबसे पहले मुखिया को पैसे दे देंगे। अगले दिन दोनों सास बहू मुखिया के घर जाती हैं और उसे ढाबा खोलने के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि तुम मुझे पैसे समय पर लौटा दोगे। शांति और सुनैना दोनों ही अनपढ़ थे। वो दोनों एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बिना सोचे समझे ही उन्होंने अपने अंगूठे एग्रीमेंट के पेपर के ऊपर लगा दिए, जिसके बाद मुखिया ने उन्हें पैसे दे दिए। देखते ही देखते सुनैना ने अपनी सास शांति की मदद से अपना ढाबा खोल दिया। ढाबा खोलने से उनका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा, जिससे उन दोनों की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसे रमेश दूर खड़ा देखता रहता है। तभी रमेश शांति और सुनैना के पास आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है। लो, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों जल्दी जल्दी ऑर्डर तैयार करती रहो और मैं उन्हें लोगों तक पहुँचा देता हूँ। रमेश एक एक करके सबको उनका ऑर्डर देने लगता है
जिसके बाद सभी लोग सुनैना और शांति के ढाबे की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, मैंने खाना तो बहुत जगह खाया है, लेकिन इस ढाबे का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक? तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब हम यहाँ हमेशा आया करेंगे खाना खाने। प्रिया और कार्तिक पेमेंट के साथ सुनैना और शांति को शुक्रिया कहने लगते हैं। आप लोगों का ढाबा बहुत ही अच्छा है और यहाँ का खाना और भी लाजवाब है। अगली बार हम दोनों दोबारा आएंगे। क्या आप घर पर भी डिलीवरी करते हो? घर पर डिलीवरी के बारे में तो हमने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये लो, ये मेरा नंबर है। कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अगर हो सके तो मैं आपको घर पर डिलीवर करवा दूंगी। सुनैना अपना नंबर प्रिया और कार्तिक को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते सुनैना और शांति होम डिलीवरी भी शुरू कर देते हैं और ढाबे की कमाई इकट्ठी करने के बाद वो दोनों मिलकर मुखिया के पास जाती हैं और उसे पैसे देते हुए कहती हैं, ये लीजिए मुखिया जी, आपने जो हमें पैसे दिए थे हम आज उसे वापस लौटा रहे हैं। मुखिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज हमने मिलकर एक अच्छा सा ढाबा खोला है। कभी आना, हम आपको अपने ढाबे का खाना खिलाएंगे। पहले तो मुखिया पैसे ले लेता है और उसके बाद कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा ढाबा? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? भूल गई? तुमने मेरे एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। हाँ मुखिया जी, हमने एक पैसों का एग्रीमेंट साइन किया था। आज हमने आपके पैसे लौटा दिए हैं, वो भी ब्याज के सहित। अब हमें जाने की अनुमति दे दीजिए। अरे तुम तो बहुत भोली हो। ये नहीं जानना चाहोगी कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? क्या कहना चाहते हो आप? यही कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं एक ढाबा खोल रहा हूँ और उस ढाबे में तुम दोनों काम कर रही हो और ढाबा तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये सुनकर सुनैना और शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद शांति मुखिया से कहती है, अरे मुखिया जी, ये तो सरासर धोखा है। हमने आपके पैसे लौटा दिए हैं। अब आप हमें माफ कीजिए और हमें जाने दीजिए। वो ढाबा हमारा है और हमारा ही रहेगा। अरे ऐसा कैसा कानून है? ये ढाबा मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो सुनैना और शांति को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सुनैना और शांति ढाबा खोलकर ढाबा चलाने लगती हैं, मुखिया वहाँ पहुँच जाता है। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आती। ये ढाबा तुम्हारा नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पैसे लेकर। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत के पैसे हमने तुम्हें दिए थे वो हमें वापस लौटा दीजिए और ढाबा तुम रख लो। ओह, तो तुम मुझसे भी ज्यादा तेज बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे दूंगा? अरे बेईमानी तो मेरी रगों में दौड़ती है। तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुखिया इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद पुलिस मुखिया के दोनों हाथों पर हथकड़ी लगाकर कहती है, चल बेटा पुलिस थाने। जो बेईमानी तुम्हारी रगों में दौड़ती है हम पुलिस वाले बहुत ही आसानी से थाने में निकाल देते हैं। ऐसा कहकर पुलिस मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि सुनैना ने मुखिया को देखते ही पुलिस को कॉल कर दी थी, जिसके बाद पुलिस सब सुनकर फौरन उसके पास पहुंच जाती है और मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सुनैना और शांति खुशी खुशी अपने ढाबे को चलाने लगती हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड।